उखल बंधन लीला। कल ये सुन रहे थे कि यशोदा माता श्याम सुंदर को बांधने का प्रयत्न कर रही है और परब्रह्म परमात्मा कभी बंधन में आने वाला नहीं। कोई चाहे कि हम अपने सद्गुण दिखा दिखाकर अपने सौंदर्य, माधुर्य, स्नेह, प्रेम से भगवान को अपने वश में कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो संपूर्ण गुणों के निधान है। सृष्टि में जितने गुण हैं उनके खजाने वही हैं, उन्हीं में से सब गुण निकले हैं। अब ऐसा कोई कौन सा गुण दिखाएगा जिसको देखकर वो रीझ जाएं और उसके पराधीन हो जाएं, उसके वश में हो जाएं। वो अपनी खुशी से रीझते हैं, ये बात दूसरी है। स्वयं वर्ण करें, ये बात दूसरी है। परंतु कोई अपने सौंदर्य, माधुर्य, स्वस्वर्य आदि सद्गुणों को दिखा दिखाकर चाहे कि हम भगवान को रिझा लेंगे और भगवान हमारे वश में हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये कहो कि प्रकृति के गुणों का खेल दिखाकर तो वश में करेंगे, तो सतोगुण और रजोगुण ये कभी भगवान का स्पर्श ही नहीं कर सकते। ये दोनों उनको छू भी नहीं सकते। रजस और तमस से अंस्पृष्ट जो सत्व है, शुद्ध सत्व, उसमें भगवान की लीला होती है। और यहाँ यशोदा मैया तो रज से और रजोगुण और तम से और तमोगुण से बांधना चाहती है। तो कैसे बांध सकती है? नाम रूप से बंधन है, और भगवान में नाम रूप है ही नहीं। राग द्वेष में बंधन है और भगवान में राग द्वेष है नहीं। पहले तो वृक्षों का उद्धार करना है, वो अभी संपन्न हुआ नहीं है। द्वैत अनुरागी चाहें कि हम भगवान को बांध लेंगे, तो ये कैसे हो सकता है? रस्सी ने साफ कह दिया कि द्वैत अनुरागी भगवान को नहीं बांध सकता। तुम द्वैत अनुरागी हो इसलिए तुम नहीं बांध सकते। अब बताया कि फिर गोपी ने जोड़ना आरंभ किया, एक रज्जू को दूसरे रज्जू से जोड़ तोड़ करना आरंभ किया। अब एक अंधे को कोई चीज ना दिखे तो दो अंधे मिलकर क्या उसको देख लेंगे? भाई अंधे मिलके भी हाथी को देखते हैं तो अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि पांचों अंधे हैं। एक ने सूंड को हाथ लगा लिया, एक ने कमर को हाथ लगा लिया, एक ने कान को। वो अपना बताएगा, वो अपना बताएगा। भाई एक रस्सी से भगवान नहीं बंधे तो 10 रस्सी मिलकर उनको बांध लेगी, ये बात भी असंभव ही है। वहां संधान नहीं करना, वो तो स्वयं निर्बंध हैं, मुक्त हैं। तो एक एक रज्जू, फिर दो दो, फिर घर की सब रज्जू जोड़कर माता हार गई। भगवान स्वयं अधिष्ठान स्वरूप और बंधन अधिष्ठान को छूता भी नहीं। इस श्रुत्यर्थ की ख्याति के लिए ही कि अध्यस्त में बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को बंधन छूता ही नहीं। मैया ने जो जो बंधन उठाया सब दो दो उंगल का। नारायण। वैराग्य हो और भक्ति हो तो भगवान बने। यहाँ ना तो वैराग्य, यही है ना, जीव का पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, जब दोनों पूर्ण होंगे तब बंधेंगे। बंधन कैसे हो? एक बात यहाँ बहुत स्पष्ट बताई कि बंधन में दो उंगल की न्यूनता क्या है। कि जिस भाव से कोई भगवान का भजन करे उसी भाव से भगवान रीझ जाए। भगवान कहते हैं अहम भजामी, माने जीव ही भक्त नहीं है, भगवान भी भक्त हैं। भगवान किसके भक्त हैं? अगर भगवान भक्त ना हो तो जीव कहाँ से भक्त हो? अगर खजाने में भक्ति का बीज ना हो तो कोई उसको फिर प्राप्त कैसे करेगा? समष्टि उपाधि में जो वस्तु ना हो तो व्यष्टि उपाधि में कहाँ से आएगी? जो ऊपर नहीं तो नीचे कैसे है? किसी ने पूछा महाराज जी से एक दिन, महाराज जी जावट ऊपर भी है, कहते ऊपर नहीं तो नीचे कैसे आया? यदि ऊपर नहीं है तो नीचे कैसे आया? उसकी छाया है। भगवान कहते हैं भजामी, मैं भजन करता हूँ। तो यशोदा मैया कहती है लाला आज तो तुम्हें बांध कर छोड़ूंगी। तो माता में एक अहंकार का उदय होता है। तो ज्यों अहंकार का उदय हुआ तो मैया स्वयं एक अंगुल दूर हो गई। तो कृष्ण ने कहा अच्छा मैया, एक अंगुल तू दूर होती है तो एक उंगल मैं भी दूर हो जाता है। तो दोनों ओर से एक एक उंगल की दूरी होने से दो उंगल की दूरी हो गई। उधर मैया की भक्ति कहे मैं बांधूंगी और कृष्ण की शक्ति कहे कि मैं बंधने नहीं दूंगी। तो मैया की भक्ति और कृष्ण की शक्ति दोनों में मतभेद हो गया। ये बात दूसरी है कि जब भक्त हट कर बैठे, और भगवान का नियम है कि भगवत हट और भक्त हट, दोनों में से भक्त हट ही रहता है। तभी तो अर्जुन को कहा ना, तुम
हो प्रतिज्ञा कि करें। भक्त का नाश नहीं होगा। उन्हें तो मैं क्यों प्रतिज्ञा करूं, तुम करो। बोले नहीं, मेरी प्रतिज्ञा तो भक्त लोग 1 मिनट में खत्म कर देते हैं, लेकिन तू भक्त है, तू प्रतिज्ञा करेगा तो वो ठीक रहेगी। विजयी तो भक्त हट होता है। ये क्या? बोले कि भाई बुद्धिमान का तो लक्षण ही है कि वो हट ना करे। बुद्धि का फल ये है कि मनुष्य जिद्दी ना हो। ना समझ लोग अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। भगवान तो कोई ना समझ है नहीं, वो कहते हैं अच्छा चलो भाई ऐसे ही से। हम हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं। तो ये 2 उंगल की न्यूनता जो आकर बीच में बैठी, उसमें मैया का ये अहम कि मैं आज बांध कर छोड़ूंगी, और कृष्ण का ये हट कि मैं बंधूंगा नहीं, वस्तुतः कृष्ण का हट नहीं है। कृष्ण में जो असंगता है, विभुता है, व्यापकता है, उनके जो अचिंत्य अनंत कल्याण गुण हैं, उनमें जो मुक्ति है वो स्वभाव सिद्ध है। कैसे कोई बांधे उनको? और मैया कहती है यदि मैं बांधूंगी नहीं तो अनेक हानि है, भक्ति मार्ग का ही उच्छेद हो जाएगा। अगर माता कृष्ण को बांध ना सके, अगर लोग ये समझ जाएं कि भक्त के बांधे भी भगवान बनते नहीं हैं, भक्त की बात मानते नहीं हैं, भक्त की सुनते नहीं हैं, अपने मन की ही करते हैं, तो फिर किसके मन में आएगी कि ऐसे भगवान की भक्ति करें? अरे भाई, भगवान तो भक्त की इतनी सुनते हैं कि वो बेचें तो बिक जाएं, बांधें तो बंध जाएं, इससे भगवत यश की वृद्धि होती है। इसीलिए इस प्रसंग में बार बार मैया को यशोदा ही कहा गया है। यशोदा मैया बांध रही है तो कृष्ण को कष्ट दे रही है, लेकिन यश बहुत बड़ा दे रही है। क्या कि भगवान इतने कृपालु, इतने कोमल हृदय हैं कि भक्त के हाथों बंध जाते हैं। ये इतिहास जो कोई सुनेगा वो भगवान की ऐसी कोमल हृदयता, ऐसा वात्सल्य सुनकर भगवान पर न्योछावर। तो भगवत भक्ति की स्थापना कर रहे कहते थे कि यदि भगवान भक्तवत्सल ना हो, पार्शियलिटी ना करें, तो ये जो भक्ति मार्ग है तो पार्शियलिटी पर ही चलता है। कोई उन्होंने कहा कि कौन उसको भजेगा यदि वो कहे कि ये तो ऐसे ही है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो भगवत भक्ति की स्थापना कर रही हैं माता। श्री कृष्ण को बांधकर उनको यश दे रही हैं यशोदा। मुक्त होने का यश तो भगवान में स्वयं सिद्ध है, असंग होने का यश तो स्वयं सिद्ध है, व्यापक होने का, विभु होने का, कारण होने का यश तो भगवान में स्वयं सिद्ध है। लेकिन भक्त के हट को देखकर बंध जाने का जो यश है वो माता दे रही है। यशोदा का मतलब ये सबको यश देती यश है, दे, इंक्लूडिंग कृष्ण। यश के अनंत समुद्र को ये यश यशोदा माता दान कर रही है। इसीलिए मैया का नाम यशोदा है। अच्छा, अपने को बदनाम करके भी भक्त लोग भगवान को यशस्वी बनाते हैं। बदनामी अपने ऊपर ले लेंगे और भगवान को और भक्त को यशस्वी बना देंगे। देखो, दुर्वासा ने अम्बरीश जी के प्रसंग में अपने को बदनाम किया और भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं ये दिखा दिया। अगर दुर्वासा बीच में ना पड़ते, कृत्य उत्पन्न ना करते, आज अम्बरीश को कौन जानता, अम्बरीश को भस्म करना ना चाहते, तो भगवान का चक्र क्रियाशील कैसे होता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी दुर्वासा की रक्षा नहीं कर सकते। अंत में उन्हें अम्बरीश की शरण में आना पड़ा। भगवान के भक्त की ये महिमा कैसे प्रकट होती यदि दुर्वासा बीच में ना पड़ता? तो यदि मैया नहीं बांधती तो कौन कहता कि भगवान अपने भक्त के पराधीन है, प्रेम के परवश। भक्त पर आ गया। अब दूसरी बात मैया ने ये कही कि ये हमारा है लाला, और ये अगर हमारे वश में नहीं रहेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो आज तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन कल से फिर ये हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। तो कोई माँ अपने बच्चे को अगर अपने काबू में नहीं रख सकेगी तो काम कैसे चलेगा? इसलिए गोपियों, तुम हंसती हो तो हंसो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। कई लोग कहते हैं बछड़ा बांधने की जितनी रस्सी थी, कई लोग कहते हैं मथानी को खंबे से अथवा डंडे से बांधने वाली जितनी रस्सी थी, कोई तो कहते हैं यशोदा मैया के घर की जितनी रस्सी थी, उनसे जब काम नहीं चला तो बरसाने से भी रस्सी मंगाई गई। बरसाने की रस्सी से शायद बंध जाए। तो भगवान ने सोचा कि अब बंध जाना ठीक है। बरसाने की रस्सी आ गई। वो हमारी होली में गाया नहीं उसने।
और कि मत रहियो हम मेंबर्स आने वाली ऐसा ब्रज में सुनाते हैं। क्योंकि देखो आजकल भी लोग अपने माँ बाप के घर से ज्यादा ससुराल वालों का करते हैं। देख लो। भगवान ने ये सोचा कि खैर मैया रूठी तो फिर भी मान ये रीति वहीं भैया की भाभी चली आ रही आए हो है। तो दीदी ये रीति वहीं की चली आ रही है ना। भगवान कोई ने नई बात नहीं। सही बात। भगवान ने ये सोचा खैर मैया रूठेगी तो फिर मान भी जाएगी, लेकिन अगर कहीं राधा रानी रूठ गई तो कि क्या हुआ? हमारे घर की रस्सी से भी नहीं बंधे तो फिर जिंदगी भर के लिए कलह हो कोई ना जाएगा। हम मेंबर्स आने वाले तो घरवाली से लड़ाई हो जाए तो जिंदगी भर के लिए कलह। लेकिन ये जो प्रसंग है ये वत्सल रस का है, इसमें ससुराल का मधुर रस जोड़ने की जरूरत नहीं है। ससुराल का रस तो मधुर रस है। ससुराल में जाओ तो मीठा ही मीठा खाने को मिलता है, और मैया के घर में तो कभी कड़वा दवा भी पीनी पड़ती है। ससुराल वाले तो शरबत पिलाते हैं, तो ये मैया की दवा है, ससुराल का स्वागत सत्कार नहीं है। तो सारी रस्सियां मैया ने जोड़ी, परंतु भगवान की विभुता असंगता का पेट नहीं भरा जा सका। अब सब गोपियां इकट्ठी हो गई। रोहिणी जी बलराम को साथ लेकर उपनंद के घर चली गई थी। वहाँ उनका निमंत्रण था और गोपियां आई। उन्होंने कहा मैया छोड़ दो। मैया ने कहा नहीं, हम तो बांधेंगे। अब उधर किसी से ना बंधे तो गोपियां तो मन ही मन मुस्कुराने लगी कि देखो हमारे घर तो कभी गोविंदा गोप की बेटी बन जाता है, कभी मुन्ने का बाप बन जाता है। अब यशोदा मैया के सामने क्या लीला फैलाई है कि बांधना चाहती है मैया और बंधन नहीं होता। देखो मुट्ठी भर की तो कमर है और करघनी कमर में पड़ी हुई है, नुपुर पाँव में, कंगन हाथ में, वो उतने ही के उतने हैं। बगना गले में, डिठोना कपोल पर और आंख से कज्जल बह बह कर आ रहा है। ये नन्हा सा तुम्हारा लाला सामने खड़ा है मैया, ये अगर तुम्हारे बांधे नहीं बंधता तो ब्रह्मा जी को धन्यवाद दे दो कि हे विधाता तुम धन्य हो जिसने हमारे बेटे के लिए बंधन ही नहीं बनाया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी मनाओ कि तुम्हारे बेटे के जीवन में बंधन नहीं है। कई गोपियां सोच रही हैं कि ठीक है, जब मैया के बांधे नहीं बंधता है तो अब हमारे घर में हमारी सास, हमारे घर वाले भी अगर इसको पकड़कर बांधना चाहेंगे तो ये नहीं बंधेगा। छुट्टी हो गई। उनको कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन मिल गई अब। सो बड़ी खुशी की बात है। तो मुस्कुराने लगी गोपियां। तो मैया के मुख पर भी मुस्कान तो आए लेकिन छोड़े नहीं। क्यों? अनादरे षष्ठी इसको बोलते हैं। गोपीनाम सुस्मयंतिनाम स्मयंती विस्मिताम भवत सुस्मयंतिनाम गोपीनाम। इसका अर्थ क्या है कि अच्छा तुम लोग हंसती हो तो हंसो, हंसती रहो, कोई परवाह नहीं। बल्कि मैया भी उनका साथ मुस्कुरा रही हैं। कहा कि कुछ भी हो, रात हो जाए, भले कल तक सही, लेकिन बांधूंगी जरूर। भले ही सारे गांव की सारी रस्सी मंगानी पड़े लाला, तुम्हें बांध कर ही रहूं। बांधूंगी आज तुम्हें, देखूंगी कौन छोड़े। अब भगवान के मन में एक विचार आया कि कृष्ण ने ये विचार किया कि जब मैया मेरे ईश्वर रूप को नहीं जानती है और मेरे असंग नित्य मुक्त रूप को नहीं जानती है, तो जिस बात को मैया जानती नहीं है उसके सामने क्यों प्रकट करें। जैसे कोई धनी पुरुष हो और उसे सामने वाला गरीब समझे, तो अब धनी आदमी को क्या जरूरत कि वो जाहिर करे कि हम धनी हैं। कुछ आदर लेना है, सत्कार लेना हो, अपना अभिमान दिखाना हो तो करे, नहीं तो कोई दूसरा उसको गरीब समझे तो वो मांगने देने की परेशानी से भी बच गया। तो हमारी असंगता को मैया नहीं समझती है तो उसके सामने क्यों प्रकट करे। दूसरे देखो, जो चीज आदि में नहीं होती और अंत में नहीं होती और मध्य में भी कहीं भी दिख भी जाए तो वो मिथ्या ही होती है। ये नियम है। परमात्मा को संबोधन करके भागवत की शाश्वत श्रुति बोलती है कि ये प्रपंच पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में मालूम पड़ता है। तो यदि कभी कभी वो बंधन भासता भी है तो बीच में ही भासता है, वो तो मिथ्या होता है। तो अपने मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके भगवान ने मानो यही अर्थ प्रकट किया है। क्या क्या डीप अर्थ किया है।
पाँव में बंधन नहीं, हाथ में बंधन नहीं, सिर में बंधन नहीं, पहले बंधन नहीं, पीछे बंधन नहीं। यदि कहीं बंधन भासता भी है तो उसी में बंधी है। केवल अब माता पर श्री कृष्ण की दृष्टि गई, ये बांधना चाहती है। बोले कि यशोदा मैया आखिर अपनी ही तो माता है, अपनी माँ है, तो माता की दृष्टि में तो बंधन होता ही नहीं। ब्रह्म दृष्टि से बंधन नहीं है, मात्र दृष्टि परमात्र दृष्टि से बंधन नहीं है। ये माता क्या है? बोले कि प्रमाता है। केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का भेद है। माता स्त्रीलिंग है, प्रमाता पुल्लिंग है। प्रमाता ही बनकर यहाँ आया है। वेदांती लोग जिसको प्रमाता प्रमाण प्रमेय की त्रिपुटी बोलते हैं, उसमें जो प्रमाता है वो माता है। बोले कि ये कौन है? बोले मैं ही तो हूँ। अपने में स्वयं यदि बंधन की कल्पना कर लूँ तो मेरा क्या बिगड़ता है? तो मैया के शरीर में पसीना हो गया, थक गई। जूड़े में लगे हुए पुष्प माल्य स्रस्त विस्त्रस्त होकर बिखर गए। कृष्ण ने देखा कि हमारी माता परिश्रांत हो रही है। छूट गया अहम, मैं बांध लूंगी। ये अभिमान जो था वो टूट गया। सो कृपा परवश होकर अपने आत्मीय के बंधन में आ गए। देखो, स्व मातु से प्रारंभ किया और स्व बंधने पर समाप्त किया। तो बोले कि बंधन अगर पराया हो, अगर दुश्मन बांधे तो उसका नाम बंधन है। स्वबंधन बंधन नहीं है। विवाह होता है तो वर वधु के वस्त्र से गांठ बांधते हैं, अपने ही लोग, घर के लोग बांधते हैं। तो क्या उसको बंधन मानकर कोई लड़ाई करता है? देखो, जब संध्या बंधन सिखाते हैं तो चोटी बांध देते हैं। चोटी बांधने को बंधन समझकर कोई बांधने वाले को मारता है? मैया ने जब कपड़ा पहनना सिखाया, जब उसने लंगोटी पहनना सिखाया, तो उसने कमर में पहले धोती पहनाई। कृष्ण को मालूम पड़े कि क्या है जो झूठ मूठ हमारी कमर में बांध दिया, तो जाकर उसी समय की ब्याई हुई गाय थी और अपने बछड़े को चाट रही थी। तो धीरे धीरे कृष्ण उसके पास गए और दोनों हाथ लगाकर बछड़े को उठाने की चेष्टा की। अब गाय नाराज हुई। नाराज होकर जो सींग लगाने दौड़ी कृष्ण पर, तो मैया जोर से चिल्लाई, छोड़ दे, छोड़ दे, माने बछड़े को छोड़ दे। तो कृष्ण ने एक हाथ से बछड़े को संभाला और एक हाथ से धोती छोड़कर फेंक दी। तो मैया बोली कि अरे ये क्या किया रे? बोली कि तू ही तो कह रही है मैया के छोड़ दे। तो ये धोती ही नई है, बछड़ा तो नया नहीं है। मैया ने धोती तो पहले ही कमर से बांध ली, करघनी से पहले ही कमर बांध ली। सो इनका बंधन मानकर उस दिन अपने आप को क्यों नहीं बढ़ाया? उस दिन तो अपने को नहीं बढ़ाया। तो देखो क्या आश्चर्य है। नरसिंह के समान आज कठिन रूप नहीं है, और जैसे वामन विराट बन गए थे वैसे अपने रूप को नहीं बढ़ाया। वही कोमल शरीर, वही मुट्ठी भर की कमर, और उसमें करघनी लगी हुई पर रस्सी फंसती नहीं। और जब मैया थक गई, बोली अब, और बोले अब इसका अहम निवृत्त हो गया। और मैया को देखकर श्री कृष्ण के हृदय में द्रवता का उदय हो गया, पिघल गया थे। बस यही 2 उंगल की कमी थी। देखो, ये मैंने कल कहा था ना कि ना तो साधन ना करने वाले को भगवान मिलते हैं, ना साधन बहुत करने वाले को भगवान मिलते हैं। तो भाई किसको मिलते हैं? जब करने से भी नहीं मिलते और ना करने से भी नहीं मिलते, तो वो कब मिलते हैं? वो साधन हारे को मिलते हैं। जो साधन कर करके जब हम हार जाते हैं और यूं हाथ खड़े करते हैं, ये बहुत साधन करने वालों को बहुत सबको अनुभव है। तो जब हम कहते हैं बस अब हमारे बस का नहीं, अब तो चलो जमुना जी में, तो भगवान अनुष्ठान में ऐसा संकल्प करके बैठते हैं बहुत लोग। मैया थकती नहीं थी और कृष्ण के हृदय में द्रवता उत्पन्न नहीं होती थी, पिघलाहट आती नहीं थी। उधर अहम के कारण मैया का स्नेह कठोर हो रहा था। मैया की कठोरता से इधर कृष्ण का हृदय भी नहीं पिघलता था। जब मैया का हृदय पिघला तो कृष्ण का हृदय भी पिघल गया और आ गए बंधन में। भगवान नित्य मुक्त हैं, बंधन का उनको स्पर्श नहीं। जो लोग बंधु और धन के चक्कर में पड़े हुए हैं वे ही बंधन में। बंधु और धन, बंधु धन बंधन, बंधु और धन बंधन। अच्छा, बंधु और धन बन गया बंधन। कमाल है। बंधन, बंधन देख लो क्या है, बंधु और धन,
और धन बंधन। बंधन हो गया। बोला अच्छा एक बेटा और नौकरी बंधन हो गया कि नहीं? भाई बेटा बंधु वो धन। और नौकरी धन, धन। तो बंधन हो गया कि ना? तो फिर कहते हैं जी आए और अब 2 दिन में चले गए, तो क्यों गए ये देखो तुम, ये सुन लो। ये बंधन। ओहो। ये निरुक्त व्युत्पत्ति है। बंधु और धन दोनों के मिश्रण से ही बंधन शब्द बना है। हेलो जी। जहाँ ममत्व है वहीं बंधन है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जहाँ ने ममत्व है वही बंधन है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक जगह देह शब्द की व्युत्पत्ति लिखी है कि दह्यति इति, जिसका दाह होवे सो देह। तो ये शंका हुई कि ये तो देह धातु से बना हुआ देह शब्द है, दाह से तो बन ही नहीं सकता, ऐसी व्युत्पत्ति क्यों लिखी? तो उन्होंने लिखा सादृश्यात, लिख दिया सादृश्यात। ये नौरुक्त रीति है। निरुक्त में शब्द सादृश्य से भी व्युत्पत्ति होती है। एक दिन जिसका दाह होने वाला है, इसलिए इसका नाम देह है। तो बंधन कैसे? बंधु और धन ही बंधन है, सो तो भगवान के साथ है ही नहीं। तो स्वबंधने, अपने भक्त के हाथों बंध जाने में ये भगवान की मुक्ति की शोभा है। मुक्ति तो उनका स्वरूप है, वो तो कभी आती जाती नहीं। भक्त के हाथों बंध जाना ये उनका दयालु स्वभाव है। स्वरूप और स्वभाव में फर्क होता है। स्वभाव भक्तों के काम आता है और भगवान का स्वरूप ज्ञानियों की आता है। इसी स्वभाव पर तो भक्त लोग फूले फूले फिरते हैं। दुनिया छोड़ दे हमको, परंतु हमको भगवान क्या कभी छोड़ेंगे? भगवान तो हमारे साथ बंधे हुए हैं। पट्टा लिखा हुआ है, कौनते तुम प्रतिज्ञा कर लो, ढोंडी पिटवा दो दुनिया में, मैं प्रतिज्ञा नहीं करता, तुम कर लो कि कृष्ण भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन को बोला। तो बंध गए। अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? भगवान भी कहीं बंधन में पड़ते हैं? बोले कि नहीं, भगवान को ये बंधन दिखाने में मजा आता है। 11वें अध्याय में एक प्रसंग आया है। गोपी ने कहा कि कृष्ण नाचो। वो बोले ऐसे ही मुफ्त में ही नाचें? बोले कि नहीं, नाचो तो तुमको माखन का एक लोंदा देंगे। बोली अच्छी बात है, नाचेंगे। तो इसके बाद उस पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, ऊपर आकाश में शंकर जी, ब्रह्मा जी, सनक आदि सिद्ध नारद जी खड़े होकर देख रहे हैं। नारद जी ने दिखाया, जरा देखो अपने भगवान की दशा। बोले कि जानबूझकर नाच रहे हैं भगवान, पहचानते नहीं कि इस बाल लीला के द्वारा भगवान उन ब्रजवासियों का आनंद अपने सर पर लेकर ढो रहे हैं। अंग प्यारे परीक्षित, यशोदा मैया ने बांधा। भगवान क्यों बंधे? भगवान ने बताया, हम भृत्य के वश में हैं। ये प्रदर्शन है। भगवान भी विश्व में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कि लोग हमारे भक्त बने, इसके लिए कभी कभी नुमाइश करते हैं। राजू बोलता है ना, कृपा की जो तेरी आदत ना होती तो तेरी महवल सुनी ही रहती। तो ये भगवान के द्वारा की हुई नुमाइश है, प्रदर्शनी है। क्या प्रदर्शन है? मैं अपने भृत्य के वश में हूँ। अपने भृत्य के वश में है भगवान। इसी से बताते हैं कि जब बंध गए तो ये नहीं समझना कि उनके ऐश्वर्य में कोई हानि हो गई। कृष्ण स्ववश हैं, स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सहित ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके वश में है, ये संपूर्ण जगत परमात्मा श्री कृष्ण के वश में है। देवता, असुर, मानुष, संपूर्ण विश्व श्री कृष्ण के वश में है। लेकिन ये हरि हैं। हरि हैं मानो मनोहर हैं। हरि का अर्थ है जो दुख हर ले, सो हरि। बोले कि अच्छा, दुख के कारण पाप को जो हर ले सो हरि। जितना भी पाप हरो, अगर मन रहेगा तो दुख रहेगा। बोले कि जो मन को हर ले सो हरि। मनोहर, जब तक अविद्या रहेगी, जब तक मन के साथ संबंध रहेगा, अच्छा, जो अज्ञान को, अविद्या को हर ले सो हरि। ये पश्यतो हरा है। आंख के सामने देखते रहो और कलेजे के संदूक में से हृदय रत्न की चोरी हो गई, पता भी नहीं चलेगा। ये कृष्ण है। कृषति, कृषति, जो दिल को जोत दे। किसान जैसे खेत को जोतता है, ऐसे जो दिल को जोत दे, जो दिल को खींच ले, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, उसका नाम कृष्ण है। और ये बंधने की क्रिया लोगों को खींचने के लिए है। ये मनोहारी हरि, इसीलिए ये लीला कर रहा है।